नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। सबसे पहले बड़ी और अहम जानकारी लखनऊ से आपको बता दें, विधानसभा सत्र में अनुपूरक बजट पास हो गया है। अनुपूरक बजट को विधायकों ने मंजूरी दी है। विधानसभा में सीएम योगी ने बड़ा बयान दिया और कहा कि जो भी कब्जा करेगा उसे छोड़ूंगा नहीं। समाजवादी पार्टी अस्त व्यस्त हो गई है, ये बातें मुख्यमंत्री की तरफ से कही गई हैं। पूजा पाल को सपा न्याय नहीं दिला पाई। बीजेपी सरकार में पूजा पाल को न्याय मिला। सपा की नीतियां ही दंगा कराती थीं, ये कहते हुए सपा पर निशाना योगी आदित्यनाथ ने साधा। उन्होंने कहा कि हम दंगाइयों की डेंटिंग पेंटिंग कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी अस्त व्यस्त हो गई है, ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से कहा गया है। संवाददाता अभिषेक सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं लखनऊ से लाइव। अभिषेक, अनुपूरक बजट पास हो गया है और समाजवादी पार्टी को खास तौर पर निशाने पर मुख्यमंत्री ने लिया है। क्या कुछ अपडेट है इस पूरी खबर को लेकर? देखिए, विकासशील योजनाओं को जारी रखने के लिए अनुपूरक बजट लाया जाता है और अनुपूरक बजट लाया भी गया, जिस पर एक चर्चा हुई। आज विधानसभा में मुख्यमंत्री भी इस पर चर्चा करते हुए नजर आए और चर्चा के दौरान ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी पर कई तंज कसे। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि कैसे माफिया राज का अंत उत्तर प्रदेश में किया गया और विपक्ष में बैठी बेटी भी सरकार की जिम्मेदारी है। और ऐसा ही कुछ कहते हुए भी वो नजर आए कि बिजमा यादव की सुरक्षा की मांग जब नेता प्रतिपक्ष यानी माता प्रसाद पांडे कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि मेरी मुलाकात उनसे हुई है, वो मेरे पास आई थी और उनको सुरक्षा मिलेगी। साथ ही साथ मुख्यमंत्री ने पूजा पाल, जो समाजवादी पार्टी की बर्खास्त विधायक हैं या कहा जाए बागी विधायक हैं, उनको लेकर भी कहा कि उनको भी न्याय दिलाने का काम हमारी सरकार ने किया था और उन माफियाओं से न्याय दिलवाया उन्हें जिनको पोषित और जिनका पूरी तरह वरदहस्त सरकार कर रही थी समाजवादी पार्टी और उनके सामने झुक गई थी। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री ये भी कहते हुए नजर आए कि इस सरकार में न सिर्फ माफिया काल का अंत हुआ है, बल्कि जो सज्जन लोग हैं उनके लिए सुरक्षा और दुर्जन के लिए सीधे तौर पर बाबा का बुलडोजर खड़ा है। ये कहते मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अलग अलग तरीके से नजर आए सदन में। समाजवादी पार्टी पर कई सारे तंज कसते हुए उन्होंने पिछली सरकार यानी समाजवादी पार्टी सरकार में किए गए कई काम, समाजवादी पार्टी सरकार के इंफ्रास्ट्रक्चर की बातें और समाजवादी पार्टी सरकार में किस तरह गुंडा राज था, इस बातों को सदन में रखते हुए मुख्यमंत्री बजट के पर चर्चा के दौरान कहते हुए नजर आए। और शुक्रिया आपका अभिषेक, जानकारी और इस पूरी बातचीत के लिए। चलिए बढ़ते हैं आगे। लखनऊ से एक और बड़ी खबर की बात करेंगे। योगी सरकार यात्रियों की सुरक्षा के लिए सतर्क है। दरअसल ठंड में सुरक्षित रोडवेज बस संचालन के निर्देश दिए हैं। नियंत्रित गति बसों में सुरक्षा उपकरण अनिवार्य किए गए हैं। बसों की गति 40 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक ना हो। विजिबिलिटी सामान्य होने पर ही बसों का संचालन हो। यात्रियों को सुरक्षा उपायों की जानकारी भी दी जाए। रात्रि सेवाओं में अनुभवी चालकों की तैनाती की बात भी कही है। लंबी दूरी की बसों की 13 बिंदुओं पर आउटशेडिंग और साथ ही 31 बिंदुओं पर नियमित भौतिक जांच के निर्देश भी दिए गए हैं। योगी सरकार यात्रियों की सुरक्षा को लेकर सतर्क है। ठंड में सुरक्षित रोडवेज बस संचालन को लेकर निर्देश सरकार की तरफ से दिए गए हैं। गति नियंत्रित हो, सुरक्षा के उपकरण जरूर रखे जाएं। बसों में 40 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक की रफ्तार बसों की ना हो। विजिबिलिटी सामान्य होने पर ही बसों का संचालन किया जाए। ये तमाम बातें सुनिश्चित करनी होंगी, इस बात के निर्देश हैं सरकार की तरफ से। रोडवेज में कैसे जो यात्री उनका सफर सुरक्षित हो, इसको लेकर ये निर्देश दिए गए हैं। ठंड में सुरक्षित सफर को लेकर ये निर्देश सरकार की तरफ से। संवाददाता निकिता सरीन हमारे साथ जुड़ गई हैं लाइव लखनऊ से अधिक जानकारी के साथ। निकिता, क्या कुछ गाइडलाइन है रोडवेज में, कैसे यात्रियों को सुरक्षित सरकार करेगी, कैसे विभाग इस पर काम करेगा, क्या अपडेट है? देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश सरकार जो है वो शरद ऋतु और ठंड के मौसम में जो भी ट्रैवलर्स हैं उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने की पूरी तरीके से सतर्क है। और मुख्यमंत्री के निर्देशों के बाद में प्रदेश में जो बस यात्री हैं उनकी सुरक्षित जो परिवहन सुविधा उन्हें उपलब्ध कराने के उद्देश्य से जो परिवहन विभाग है उसके द्वारा विशेष दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, जिसके तहत कोहरे
में कोहरे में जिस तरीके से फॉगिंग हो जाती है, कम दिखता है, उस जैसी कमी में परिस्थितियों में बसों का जो संचालन है वो अत्यंत सावधानी से किया जाने और साथ ही रात्रिकालीन सेवाओं को आवश्यकता अनुसार सीमित कराने और यात्रियों को सुरक्षा उपायों की जानकारी देने के जो निर्देश हैं वो दिए गए हैं। साथ ही साथ आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश के परिवहन राज्य मंत्री जो है दयाशंकर सिंह, उन्होंने भी परिवहन निगम और संबंधित जो अधिकारी हैं उनको शरद ऋतु और ठंड के मौसम में बसों को सुनिश्चित और साथ ही साथ नियंत्रित संचालन को लेकर के आदेश भी जारी किए हैं और साथ ही कहा है कि कोहरे और दृश्यता में जो कमी जैसी परिस्थितियां हैं उनमें बसों का संचालन अत्यंत सावधानी से किया जाना चाहिए, जिसके लिए यात्रियों को सुरक्षित यात्रा मुहैया कराना प्रदेश सरकार का दायित्व है। तो बिल्कुल जिस तरीके से बढ़ता कोहरे को देखते हुए सभी बसों की सुरक्षा जो उपकरण है वो अनिवार्य करे हैं और साथ ही कोहरे की स्थिति में बसों की जो गति है खास तौर पर उसको 40 किलोमीटर प्रति घंटा किया जाए, उससे अधिक ना हो। तो ये तमाम ऐसी चीजें स्टेप्स उठाए गए हैं जिससे कोहरे में जो आवागमन है वो भी ना रुके और यात्रियों की जो सुरक्षा है उसका भी सबसे ज्यादा ख्याल रखा जाए। और शुक्रिया आपका निकिता तमाम जानकारी और इस पूरी बातचीत के लिए। चलिए बढ़ते हैं आगे, अब बात करेंगे बहराइच से खबर की, जहां पर कोडीन सिरप पर बड़ी कार्रवाई हुई है। इस मामले को लेकर यह अपडेट, 8 मेडिकल फर्मों पर मुकदमा दर्ज हुआ है। 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। बिना रिकॉर्ड सप्लाई का बड़ा खुलासा हुआ। ड्रग विभाग की कार्रवाई से हड़कंप मच गया है। 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। ये बड़ी जानकारी कोडीन सिरप मामले को लेकर सामने आ रही है। ड्रग विभाग द्वारा जो कार्रवाई की गई है इससे हड़कंप मच गया है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है इस मामले में और जेल भेजा गया है। बहराइच से खबर, कोडीन सिरप पर बड़ी कार्रवाई, 8 मेडिकल फर्मों पर मुकदमा दर्ज हुआ है। बिना रिकॉर्ड सप्लाई का बड़ा खुलासा हुआ। ड्रग विभाग की कार्रवाई से हड़कंप मच गया है। तो कोडीन कफ सिरप मामले को लेकर ये बड़ी जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। इस मामले पर ताजा अपडेट आपको दे रहे हैं संजय मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं इस खबर पर। संजय, क्या जानकारी मिल रही है इस पूरी कार्रवाई को लेकर? बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं कोडीन सिरप को लेकर के जिस तरीके से पूरे उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से बवाल मचा हुआ है, लगातार जो है वो सरकार और सत्ता पक्ष आमने सामने है और लगातार जो आरोपी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की जा रही है। ऐसे में बहराइच में भी ये बहराइच में भी काफी बड़ा मामला देखने को मिला है। ये तकरीबन 8 ऐसी मेडिकल फर्में हैं जिनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया गया है और मुकदमा खुद जो है वो ड्रग इंस्पेक्टर ने दर्ज करवाया है। इसमें बड़ी बात यह देखने को मिल रही है कि जब इनसे लेखा जोखा मांगा गया, दस्तावेज मांगे गए, बिल्स मांगे गए कि आपने कितने ऐसे कोडीन सिरप जो है वो कहां सप्लाई किए हैं, उसका लेखा जोखा कंपनियों ने नहीं दिखाया और कंपनियां बार बार जो है वो हीला हवाली बरतती रही। यही वजह है कि 8 कंपनियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया गया है, जिसमें 2 लोगों की गिरफ्तारी भी की गई है। कहीं न कहीं इस पूरी गिरफ्तारी, इस पूरी कार्रवाई से जो मेडिकल्स माफिया जो हैं उनके अंदर काफी हड़कंप मचा हुआ है, क्योंकि सरकार ने साफ तौर पे सदन में ये खुलासा करते हुए कहा कि हम कोई भी ऐसा शख्स है जो इसमें सम्मिलित है वो बख्शा नहीं जाएगा। ऐसे में एक शख्स को चुन करके उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है और उनसे वो दस्तावेज मांगे जा रहे हैं कि आपने कोडीन सिरप को कितने मात्रा में कहां पर सप्लाई किया है। फिलहाल इतना ड्रग जो औषधि विभाग है उसको पूरी ये जानकारी है कि ये कहां से खरीदी गई है और कितने मात्रा में खरीदी गई है, लेकिन जो कंपनियां हैं वो वितरण कहां उन्होंने किया है, बेचा कहां है उन्होंने, उसका वो लेखा जोखा उपलब्ध नहीं करा पा रही है, जिसको लेकर के एक बड़ी कार्रवाई बहराइच में होती दिखाई पड़ रही है और कहीं ना कहीं इससे पूरे महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। और शुक्रिया आपका संजय तमाम जानकारी और इस पूरी बातचीत के लिए। बढ़ते आगे, बात करेंगे गाजियाबाद से खबर की, जहां पर वेज बिरयानी में हड्डी मिली। आरोपी राशिद राहुल बनकर ये बिरयानी बेच रहा था। लोनी निवासी अनिल शर्मा ने ये पैक खरीदा। घर पर खोलने पर बिरयानी में हड्डी निकली। जब ये बिरयानी घर पर खोली गई तो उसमें हड्डी निकली। शिकायत दर्ज कर पुलिस ने आरोपी को पकड़ लिया है। गाजियाबाद से खबर है, वेज बिरयानी में हड्डी मिलने का मामला सामने आया है। आरोपी राशिद राहुल
बनकर ये बिरयानी बेच रहा था। लूनी के रहने वाले अनिल शर्मा ने बिरयानी खरीदी थी और जब घर पर उस बिरयानी को खोलकर देखा तो वेज बिरयानी में हड्डी निकली। पुलिस ने शिकायत दर्ज की है इस मामले पर और आरोपी को पकड़ लिया है। संवाददाता संतोष चौहान इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। संतोष, क्या जानकारी मिल रही है इस मामले पर? जी बिल्कुल। आप आज जो है ये घटना दोपहर की है और ये जो अनिल शर्मा नाम के व्यक्ति हैं इनके द्वारा ये जो बिरयानी के 2 पैकेट खरीदे गए थे और जब वो घर लेके पहुंचे तो उनकी बेटी है उन्होंने वहां खोला जाके तो उसके बाद जो है ये हड्डी निकली है और उसके बाद उन्होंने पुलिस को शिकायत दी। उसको भी दिखाया था आके। और ये जो राशिद खान है ये राहुल नाम से बिरयानी बेच रहा था और जो इसका यूपीआई है वो राहुल के नाम से बना हुआ था, राहुल वेज बिरयानी के नाम से। जब उन्होंने ऑनलाइन पेमेंट भी की थी तो जो ऑनलाइन पेमेंट की है उसमें राहुल वेज बिरयानी के नाम से ये जो है इसका यूपीआई पकड़ा गया। और साथ ही जब लगातार इस तरह से कई बार प्रशासन ने जो है गाइडलाइन जारी की है कि जो भी खाने पीने का सामान बेचेगा या ढाबा होटल रेस्टोरेंट कुछ भी वो अपनी पहचान सार्वजनिक रखेंगे। परंतु ये राशिद खान नाम छुपा के जो है बिरयानी बेच रहा था और वेज बिरयानी में जो हड्डी निकली है ये कहीं ना कहीं सोची समझी रणनीति है। क्योंकि लोनी में यहाँ पे कई बार जो है जो शादी पार्टी के फंक्शन होते हैं उनमें जो तंदूर वाले जो रोटी में थूका जा रहा था रोटियों में। साथ ही एक यहाँ पे लोनी में जो है जूस की दुकान थी उसमें भी पेशाब मिला के जूस बेचते हुए लोगों ने पकड़ा था। तो ऐसे में अगर बात करें ये कहीं ना कहीं लगातार प्रशासन की कार्रवाई के बाद भी जब सारी जानकारी होने के बावजूद भी अगर इस तरह की घटना की जा रही है कि वेज बिरयानी के आप ऊपर थैली पे वेज बिरयानी लिखी हुई है और आरके वेज बिरयानी, जबकि वो राशिद खान है और राहुल नाम से जो है उसका यूपीआई आईडी बना हुआ है। बार बार लोग भी वहां से स्थानीय जो लोग थे वहां पे आसपास उनसे पूछा गया तो उन्होंने बताया कि ये अपना नाम राहुल ही बताता है। तो ऐसे में जो है कहीं ना कहीं ये सामाजिक सौहार्द है उसको बिगाड़ने का पूरा प्रयास किया गया था। हालांकि पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और पुलिस आगे की कार्रवाई भी कर रही है। परंतु चलिए, बहुत शुक्रिया आपका संतोष जानकारी और इस पूरी बातचीत के लिए। बात मेरठ से खबर की, जहां पर 4 लाख की रिश्वत लेता इंस्पेक्टर महेंद्र अरेस्ट हुआ है। मुकदमे की जांच के नाम पर यह अवैध वसूली कर रहा था। मेरठ एंटी करप्शन टीम ने रोहटा रोड से गिरफ्तार किया है। इंस्पेक्टर महेंद्र पर कंकरखेड़ा थाने में एफआईआर दर्ज हुई है। हापुड़ के कई थानों में इंचार्ज रह चुका है इंस्पेक्टर महेंद्र। ₹4 लाख की रिश्वत लेता इंस्पेक्टर महेंद्र अरेस्ट हुआ है। मुकदमे की जांच के नाम पर यह अवैध वसूली कर रहा था। मेरठ एंटी करप्शन टीम ने रोहटा रोड से इसे अरेस्ट किया है। ये बड़ी और अहम खबर मेरठ से इस वक्त रिश्वतखोरी के मामले को लेकर सामने आ रही है। पंकज गुप्ता संवाददाता इस खबर पर जुड़ गए हैं। पंकज, क्या जानकारी सामने आ रही है इस पूरे मामले को लेकर? ये आदमी यानी कि जो है हापुड़ में तैनात दरोगा है और मेरठ जो है इनकी फैमिली रहती है। मेरठ हाईवे थे और एक बागपत का मामला था जो हत्या हुई थी और हत्या में 3 लोगों के नाम जब्त किए गए थे और उन्हीं नामों को निकालने के लिए इन्होंने 4 लाख की जो है रिश्वत मांगी थी। उससे पहले भी जब ये जांच कर रहे थे, जो पीड़ित है उसका कहना है कि 2.5 से 3 लाख रुपए इनके द्वारा लिए गए हैं अलग अलग किस्तों में, लेकिन इस बार जो है 4 लाख रुपए की इनके द्वारा डिमांड की गई थी। मेरठ का टीपी नगर क्षेत्र जो है पैसे के लिए रखा गया था, उसमें वहां पर जो है दरोगा जो अब हापुड़ में तैनात है इन्होंने वहां पर आया था और वहां पर पैसे दिए गए थे। जैसे इनको पैसे दिए गए वहीं एंटी करप्शन की जो टीम थी इन्होंने धर दबोचा। उसके बाद उनको थाना कंकरखेड़ पहुंची है जहां इनसे पूछताछ की जा रही है। वहीं अब जो पूर्व में भी इनके द्वारा क्या कुछ मामलों में रिश्वत ली गई है, अब इन तमाम बिंदुओं को लेकर जो हापुड़ पुलिस है वो जांच करना शुरू कर दिया है। पुलिस द्वारा इस मामले में थाना कंकरखेड़ा में मुकदमा दर्ज कराया गया है। जी
चलिए, बहुत शुक्रिया आपका पंकज, जानकारी और इस पूरी बातचीत के लिए। बढ़ते आगे, देहरादून से बड़ी खबर की बात करेंगे। सीएम धामी ने कैबिनेट बैठक ली है। कैबिनेट की बैठक में 11 प्रस्तावों पर मोहर लगी है। नेचुरल गैस पर वैट 20 से घटाकर 5% किया गया है। कलाकारों को मिलने वाली मासिक पेंशन बढ़ाई गई है। कलाकारों की मासिक पेंशन 3 से बढ़कर अब 6,000 रुपये हुई है। रॉयल डिलीशियस सेब का दाम तय किया गया है। आपदाग्रस्त क्षेत्रों में सेब का दाम तय किया गया है। आयुष्मान अटल आयुष्मान 100% इंश्योरेंस में आयुष्मान अटल आयुष्मान बूथ में संचालित होगा। चिकित्सा शिक्षा सेवा संशोधन नियमावली को मंजूरी दी गई है। 11 प्रस्ताव कैबिनेट की बैठक में पास हुए हैं। नेचुरल गैस पर वैट 20 से घटाकर 5% किया गया है। कलाकारों को मिलने वाली मासिक पेंशन बढ़ाई गई है। कलाकारों की मासिक पेंशन को भी बढ़ाया गया है। शुभम कोटनाला इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। संवाददाता शुभम, क्या जानकारी मिल रही है इन फैसलों को लेकर? जी बिल्कुल, आज बात करें तो आज कैबिनेट की बैठक आज संचालित हुई और करीबन 11 बजे के दरमियान कैबिनेट की बैठक शुरू हुई और उसके बाद तमाम जो प्रस्ताव थे उस पर जो है कैबिनेट का मंथन चला और जो आखिरी डिसीजन कैबिनेट का आया उसमें 11 प्रस्तावों पर जो है स्वीकृति मिली और 11 प्रस्तावों पर स्वीकृति मिलने के बाद जो ये प्रस्ताव है उसमें कुछ अहम बातें हम बताते हैं। इसमें नेचुरल गैस को बढ़ोतरी के लिए उसमें जो प्रतिशत है वो करीबन 20% से घटाकर 5% कर दिया गया है वैट को घटाकर। इसके साथ ही हम बात करें तो जो मानसून के वक्त बड़ी एक आपदा उत्तराखंड में देखने को मिली थी, उस आपदा के तहत हम बात करें तो धराली पे और आसपास के उत्तरकाशी में जो किसान थे जिन्होंने सेब की फसलें उगाई थी, तो उनको उनका माल जो है कहीं ना कहीं खरीदने के लिए अब सरकार ने पहल करी है, जिसमें 51 रुपए प्रति किलो की दर से किसानों से सरकार खुद इस सेब को खरीदेगी। तो कहीं ना कहीं किसानों के लिए भी एक अच्छी खुशखबरी है। और इसके अलावा हम बात करें से संबंधित भी एक निर्णय पर कैबिनेट ने मुहर लगाई है, जिसमें जो उनका मासिक भत्ता हुआ करता था 3,000 रुपए, उसको बढ़ाकर 6,000 रुपए कर दिया गया है। इसके अलावा हम बात करें तो आवास के लिए भी इसमें जो है निर्णय लिया गया है, क्योंकि इसमें अक्सर बातें आती थी कि छोटे आवासों को बनाने के लिए भी प्राधिकरण के जो है कई चक्कर काटे जाते थे। अब उनको राहत दी गई है। चलिए, शुक्रिया आपका शुभम, तमाम जानकारी और इस पूरी बातचीत के लिए। फिलहाल इन तमाम खबरों के साथ इस बुलेटिन से मुझे दीजिए इजाजत। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए।